नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। एमसीडी में भाजपा के वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही नए मेयर चुने गए हैं। उन्होंने एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार जरीफ को 147 मतों के बड़े अंतर से हराया। चुनाव में कुल 165 सदस्यों ने मतदान किया और सभी मत वैध पाए गए। प्रवेश वाही को 156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 9 मत प्राप्त हुए। भाजपा की मोनिका पंत डिप्टी मेयर निर्वाचित हुई। एमसीडी के नवनिर्वाचित मेयर प्रवेश वाही ने पदभार संभालते ही स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से नई उन्नत मशीनें खरीदी जाएंगी और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 13 नई गौशालाओं को जीरो वेस्ट मॉडल पर विकसित करने की घोषणा की है। इन गौशालाओं में बायोगैस प्लांट, सोलर प्लांट, पशु चिकित्सालय और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक जिले में कम से कम एक नई गौशाला स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। डेयरी कॉलोनियों के सुधार और पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी विभाग में पहली बार लॉटरी सिस्टम के जरिए अधिकारियों की पोस्टिंग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 87 जीएसटी अधिकारियों और निरीक्षकों को विभिन्न वार्डों में निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत तैनात किया गया। अधिकारियों ने स्वयं पर्चियां निकालकर अपने वार्ड तय किए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। सरकार ने इसे भ्रष्टाचार रोकने और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में अहम पहल बताया। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मेड्स में अत्याधुनिक सीबीसीटी मशीन का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह 3D इमेजिंग सिस्टम दंत चिकित्सा निदान में सटीकता बढ़ाएगा और पारंपरिक सीटी स्कैन की तुलना में कम रेडिएशन देगा। इससे ओरल सर्जरी, इम्प्लांटोलॉजी और ऑर्थोडोंटिक्स जैसे क्षेत्रों में इलाज अधिक प्रभावी होगा। इसे दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों पर एनवायरमेंटल कंपेंसेशन चार्ज 1 बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। नई दरों के तहत हल्के वाणिज्यिक वाहन और 2 एक्सल ट्रकों के लिए शुल्क 1400 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। वहीं 3 एक्सल और उससे बड़े ट्रकों के लिए ये 2600 से बढ़ाकर 4000 रुपये होगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह कदम वाहन प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा निर्णय है। दिल्ली परिवहन विभाग ने कंपनियों और फर्मों द्वारा सामूहिक रूप से ई-रिक्शा पंजीकरण की अनुमति देने वाला पुराना सर्कुलर वापस ले लिया है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य व्यक्तिगत चालकों की आजीविका की रक्षा करना और कॉर्पोरेट एकाधिकार पर रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि इससे हजारों ई-रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। प्रतिकूल मौसम से प्रभावित गेहूं किसानों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने खरीद मानकों में विशेष छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब 70% तक चमक की कमी वाला गेहूं भी खरीदा जाएगा। वहीं सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाया जा सकेगा और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। आपके एक और नेता ने जस्टिस स्वर्णकांता को ची बड़ी ही लिखी। दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता को ची बड़ी ही लिखी। मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं दुर्गेश, इस केस में मैं पेश होने में असमर्थ हूं दुर्गेश, मेरी तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं होगा। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के संबंध में खुलासा किया। उन्होंने तर्क किया कि उनकी पार्टी भाजपा की तरह खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले भी एजेंसियों के दबाव और राजनीतिक प्रभाव के जरिए सत्ता हासिल की। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा है। निगम सदन में नेता प्रतिपक्ष नाजिया दानिश ने कहा कि भाजपा की जीत के बावजूद कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रखेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नारी वंदन अधिनियम के मुद्दे पर बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र को राजनीतिक दिखावा करार दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये सत्र महिलाओं के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और अपनी पार्टी की राजनीति साधने के लिए बुलाया। सीबीएसई ने लॉन्च किया पेरेंटिंग कैलेंडर 2026-27। अभिभावकों और स्कूलों के सहयोग से छात्रों के समग्र विकास पर जोर। ये लॉन्च कार्यक्रम सीबीएसई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक, काउंसलर, वेलनेस एजुकेटर और अभिभावकों ने भाग लिया। बिंदापुर में एक युवक की कथित तौर पर बिहारी होने की वजह से हुई हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और नफरत की राजनीति पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजीव झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना को बेहद शर्मनाक बताया। दिल्ली पंचायत संघ ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के किसानों की गेहूं खरीद को लेकर लिए गए फैसले का स्वागत किया है। संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि खराब मौसम से प्रभावित फसल की खरीद में दी गई छूट किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। राजधानी में बढ़ते तापमान और लू की आशंका को देखते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी ने हीट वेव मिटिगेशन एक्शन प्लान लागू किया है। परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बुधवार को इस व्यापक कार्ययोजना की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी रखने की विशेष पहल भी शुरू की। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे दिल्ली समेत एनसीआर के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में बुधवार सुबह करीब 5 बजे से झमाझम बारिश शुरू हुई। 28 से 29 अप्रैल सुबह 8:30 बजे तक सफदरजंग मानक केंद्र में 1.8 mm बारिश हुई। खराब श्रेणी में पहुंची हवा। सीपीसीबी के अनुसार 230 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार। जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले